ज़ुल्हज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इसके बाद इस्लामी साल का पहला महीना जिससे इस्लामी साल की इब्तिदा होती है हिजरी साल की, वो मुहर्रमुल हराम है। तो जिस तरह इंसान पीछे नज़र दुराए कि मुहर्रम से लेके इस ज़ुल्हज तक 12 महीने बीत चुके, ये एक साल ज़िंदगी का कैसे गुज़रा जिसके गुज़रने का एहसास ही नहीं हुआ। बल्कि अगर इंसान इससे भी पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी तरफ अगर नज़र दौड़ाए, आने वाला तो बहुत लगता है, 1 साल 2 साल आइंदा 5 साल, लेकिन गुज़रे हुए उसको 30 40 50 साल भी कुछ भी नहीं लगते। जो गुज़र चुके हैं यूँ लगता है कि लम्हा भर गुज़रे। साल ऐसे गुज़रे हैं जैसे कि हफ्ते गुज़रते हैं, जैसा कि महीने गुज़रते हैं। और ये हमारे लिए पैगाम है कि जैसे साल का इख्तिताम हो रहा है, ऐसे ही एक ना एक दिन ज़िंदगी का भी इख्तिताम हो जाएगा। हमेशा और बका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को देकर नहीं भेजा। जो भी आया है मरने के लिए ही आया है। और जो हकीकी ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, और जिस ज़िंदगी के लिए ये ज़िंदगी हमें बतौर इम्तिहान मिली हुई है, वही हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो ज़ात जिसने ज़िंदगी भी पैदा की और मौत भी पैदा की ताकि वो आज़माए तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। और सूरह अनकबूत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, जो आखिरत का घर है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी है ही वही। लहियल हयवान, वही असल ज़िंदगी है, वही हकीकी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी तो उस ज़िंदगी के अच्छा या बुरा होने के लिए बतौर इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में भेजा। अमवात की कसरत हो रही है और हम अपनी मौत से गाफिल हैं। हमारे सामने कितने ही लोग जिन्हें हम दफनाते भी हैं, कफनाते भी हैं, वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं हमारी आँखों के सामने। अगर मौजूदा 3-4 दिनों की बात की जाए, 6 जय्यदुल उलमा जिन्हें हम जानते हैं इस दार फ़ानी को से कूच कर गए। अभी आज एक शेख अब्दुल सलाम रुस्तमी रहमहुल्लाह के एक शागिर्द हैं, शेख समीउल्लाह साहब, आज उनका जनाजा। इस तरह के कई उलमा, 5-6 की तादाद में उलमा वो हैं जिन्हें हम सिर्फ जानते, जिन्हें नहीं जानते उनकी तादाद अल्लाह जानता है। उलमा के अलावा आवाम में भी बहुत सारे लोग आपके सामने दुनिया से जा रहे हैं। और हमारे लिए ये कर्बनाक और अफसोसनाक मामला ये भी है कि हम एक अज़ीम शख्सियत, अपने मुशफ़िक़, शफ़क़त करने वाले, मुखलिस, क़दरदान, क़दर शनास हाजी मोहम्मद नवाज़ ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम उनसे महरूम हुए अभी चंद दिन पहले। तो ये हमारे लिए एक वाद है, चलता फिरता वाद, कि हमारी ज़िंदगी का भी इख्तिताम होना ही होना है। हमने भी मरना है, यहाँ नहीं रहना। लौ काना फिद दुनिया बक़ाउ, किसी ने कहा था अगर दुनिया में बका होती, कोई आबे हयात पी कर आया होता, कोई हमेशा ज़िंदा रहने के लिए आया होता, लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती। हालांकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता आया, तो आपने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया वल आखिरा, आज अल्लाह ने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के दरमियान इख्तियार दे दिया है। चाहो तो मज़ीद ज़िंदा रह सकते हो, चाहो तो आपकी ज़िंदगी का अब पूरा हो चुका है वक़्त, अब आपको आपके रब के पास आना है, तो आपको इख्तियार है, मज़ीद ज़िंदा रहना चाहते हैं या अपने रब के पास आना चाहते हैं। फ़ख्तारल आखिरा, उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। और वो कौन थे?
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और रोए। और अल्लाह ने भी फरमाया था वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत आपके लिए दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में बेहतर है। तो दुनिया में किसी को पुकारे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सूरह अंबिया के अंदर भी मौजूद है, आयत नंबर 35 सूरह नंबर 21 में, मा कान लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे कबल किसी बशर को हमने हमेशगी दी ही नहीं। दुनिया हमें अफसाने सुनाती है, ये किस्से बेसनद और मनगढ़ंत कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है, उन्हें मौत नहीं आई, उनकी फ़लाँ से मुलाकात हुई, फ़लाँ से मुलाकात हुई। बाद में तो अंग्रेज़ की फ़ौज में उनको शामिल कर दिया कि हमें अंग्रेज़ की फ़ौज में खिज़र अलैहिस्सलाम नजर आए। माअल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अगर ज़िंदा है, क़यामत से पहले उन्हें मौत आएगी, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने उनको भी नहीं रखा, अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया है। बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, और दोबारा उनका क़ुर्ब क़यामत नुज़ूल होगा। व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअह, क़यामत की वो निशानी है, वो ज़िंदा है और वो भी फौत होंगे, और ज़िंदा भी है तो अल्लाह ने आसमान पे उठाया हुआ है। उसके अलावा मा कान लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी बशर को हमेशगी नहीं दी। अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, अगर ये आप फौत हो जाए, यानी यहाँ आपकी मौत की भी बात कर दी, आप फौत हो जाए तो क्या ये मुशरिकीन और ये जो आपके मुआनिदीन हैं, क्या ये लोग जिंदा रहेंगे? ये भी हमेशा जिंदा रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जान, हर दी रूह मौत चखने वाली है। अगर बका है, मौत ने नहीं आना, तो वो सिर्फ एक ही रात है, वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम, उसे ना नींद आती है ना औंग और ना मौत आएगी, वो अज़ल से है, अबद तक रहेगा। लेकिन उसके अलावा दुनिया में कोई हमेशा की ज़िंदगी लेकर नहीं आया। और जो इस दुनिया की ज़िंदगी को, जैसे अब साल का इख्तिताम है, ऐसे एक ना एक दिन ज़िंदगी का भी इख्तिताम होने वाला है। जो इस ज़िंदगी को कामयाब बना गया, वही आखिरत की ज़िंदगी को पाने वाला है, नाज़ो नेमत को पाने वाला है, सुरखरू होने वाला है, वगरना सख्ती है, अज़ाब है, ज़िल्लत है, रुसवाई है। और हम इस मौत से गाफिल हैं। हर रोज़ हम एक दिन अपनी ज़िंदगी का ज़ाया कर रहे हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं हमारे पास कितने दिन हैं। एक शख्स है ना, उसे मालूम हो कि मेरे पास 70 साल अभी बाकी हैं। क्या ऐसा कोई है जिसे ये मालूम हो मेरे पास 10 साल बाकी हैं? जिसे ये मालूम हो, किसी को अपनी ज़िंदगी के लम्हात का भी नहीं पता, दिनों की बात दूर की है, मिनटों का किसी को नहीं पता। अब वो रोज़ एक दिन ज़ाया कर रहा है, ये जाने बिना कि उसके पास टोटल अय्याम कितने हैं, किसी को नहीं पता। उसके पास हफ्ते कितने, दिन कितने। अभी ये दो कुछ दिन पहले जामिया सलाफिया फैसलाबाद के एक शेख हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमहुल्लाह, वो क्लास के अंदर अपनी रोज़ की रूटीन के साथ तशरीफ़ लाते हैं। फ़िक़्ह सुन्ना एक किताब है, उसका सबक पढ़ा रहे हैं, और वहीं पर उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। सबक पढ़ा रहे, घर से अपनी रूटीन के हिसाब से निकले, उन्हें मालूम था कि आज मदरसे जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। कादी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, वापसी में किश्ती के ऊपर है, और वहीं से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, समुंदर में किश्ती के अंदर। तो इंसान को पता ही नहीं है, इज़ा जाअ अजलुल्लाहि ला युअख्खर, अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जब आ जाए, उसमें एक लम्हा की, वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, एक लम्हा की उसमें ताख़ीर नहीं होती, ना उसमें इजाफा होता है कि किसी को मज़ीद चंद सेकंड ही दे दिए जाएं, जी लो, या किसी को उसकी ज़िंदगी पूरी होने से पहले दुनिया से उठा लिया जाए, ऐसा नहीं होता।
वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, बहाना बन जाता है, हादसा हो जाता है, और बग़ैर बहाने और हादसे के भी दुनिया से लोग रुखसत हो जाते हैं। लेकिन वो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा होता है। कब? जब इंसान अपनी माँ के बतन में होता है, उस वक्त ही उसकी ज़िंदगी को लिख दिया जाता है कि दुनिया में जाकर इतने सांस लेगा, इतनी रोज़ी खाएगा, इतने दिन जिएगा, इतने महीने और साल जिएगा। लेकिन उसका इल्म हमें नहीं कि वो कितने हैं। किसी के पास चंद दिन बाकी हैं, किसी के पास चंद साल, किसी के पास चंद हफ्ते और किसी के पास चंद महीने, लेकिन किसी को ये नहीं पता। असल बात तो ये है, जब हमें पता ही नहीं कि हमने फौत कब होना है, तो फिर हमारी तवज्जो किस तरफ हो कि हर वक्त तैयारी। मुमकिन है कल आ जाए, मुमकिन है आज आ जाए, मुमकिन है महीने साल बाद आ जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा आले इमरान आयत नंबर 102 में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए अहले ईमान अल्लाह से डरो, और इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम फरमाबरदार हो। अब पता तो है नहीं मौत कब आएगी, पता तो है नहीं मेरे पास ज़िंदगी कितनी बाकी है। अपनी कैफियत और अपनी हालत हर वक्त ऐसी रखो कि मौत की तैयारी। अगर आज अल्लाह की तरफ से फरिश्ता अजल का वो वादा लेकर आ गया तो मैं रब के सामने सुरखरू हो जाऊंगा, मुंह दिखाने लायक रहूंगा। ऐसी कैफियत, ऐसी हालत, ऐसी ईमानी कैफियत, ऐसे अमाल सालिहा, इंसान की ऐसी सुथराई और ऐसा तज़किया और ऐसी इस्लाह अपने नफ्स की हर वक्त करनी चाहिए। आज हमारी तगोदो, अगर कोई नौकरी पेशा है वो ये समझता है महीने का इख्तिताम कब होगा कि मुझे तनख्वाह मिल जाए। कारोबारी है तो वो हर वक्त उसी की तरक्की और उसी के फ़ायदे और नुकसान की सोच में है। हाँ, एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन सारी सलाहियत सिर्फ इसी पे खर्च करना कि माश और पेट की पूजा मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है, नहीं। अपनी आखिरत को संवारना, अपने नफ्स का तज़किया करना, अपनी इस्लाह करना और अपने आप को तैयार करना कि जब भी मुझे मौत आए मैं अल्लाह के सामने कामयाब बन जाऊँ। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम, जो मुजरिम होके जाएगा जहन्नम में जाएगा। व मन यअतिहि मुमिनन क़द अमिलस्सालिहात फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, जो मोमिन होके अमाल सालिहा करके जाएगा अल्लाह ऐसे लोगों के दरजात को बुलंद फरमा देते हैं। तो मौत के वक्त का किसी को पता नहीं, और मौत की जगह का भी किसी को इल्म नहीं कि उसने कहाँ मरना है। वक्त का भी किसी को नहीं पता उसके पास कितने हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का, इनकार कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई शख्स ये इनकार नहीं कर सकता कि मौत नहीं आएगी। दलील को छोड़ दे, उसके सामने मुशाहिदे मौजूद है। कोई भी पिछलों में से उसके पास आदमी आज मौजूद नहीं है, हर एक को मौत आई है। अगर कोई काफिर भी है वो भी ये बात मानता है कि मरना जरूर है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई कहता है मर के फिर दूसरा जन्म आएगा और फिर यही दुनिया की ज़िंदगी मिलेगी, कोई कहता है मर गया तो बस ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हमें यह नज़रिया दिया है मुसलमानों को, मरने के बाद ही असल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, अभी अच्छे अमाल करोगे, अपनी इस्लाह करोगे तो अच्छी ज़िंदगी जियोगे जिसमें मौत नहीं आएगी। और अगर अभी से नाफरमानी, बगावत और अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारोगे तो ऐसे सऊबत खाने के अंदर जाओगे जिसकी बर्दाश्त तुम्हारे पास नहीं, और मौत फिर भी नहीं आएगी कि तुम्हारी जान छूट जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना ज़िंदगी मिलेगी ना मौत। तो मौत तो आकर ही रहेगी, उससे तो किसी को छुटकारा ही नहीं। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भागते हो आकर ही रहेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत कलों के अंदर महफूज रखो अपने आप को, मौत वहां पर भी आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ते को भेजा। और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी नबी
जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है उससे इजाज़त तलब की जाती है, उसको इख्तियार दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है, आप मज़ीद दुनिया में रहना चाहते हैं या रब के पास आना चाहते हैं। ये अम्बिया के साथ ख़ास है, आम बंदों के लिए नहीं है। आम बंदे का वक्त पूरा हुआ, फरिश्ता आके मौत दे देगा, रूह कब्ज़ कर लेगा। लेकिन किसी नबी की वफ़ात का वक्त करीब आएगा, फरिश्ता इजाज़त तलब करेगा। ये अम्बिया का अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया। तो सही बुखारी में हदीस नंबर 1339 है, फरिश्ता आ गया मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि आपकी मौत का वक्त करीब है, आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मार के उसकी आँख फोड़ दी। ज़ाहिर अम्बिया के पास तो उन्होंने आना, इजाज़त तलब करनी। वो फरिश्ता फिर अल्लाह के पास हाजिर होता है कि अल्लाह अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौता, अल्लाह मुझे तूने ऐसे बंदे के पास भेज दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम से ना मुतल्लिक़ बहुत सारी किस्से कहानियाँ लोगों ने बयान की और फैलाए हुए हैं, लेकिन ये रिवायत कोई किस्सा कहानी नहीं, ये सही सनद के साथ सही बुखारी के अंदर मौजूद है 1339। तो कहा अल्लाह ऐसे बंदे की तरफ आपने मुझे भेज दिया ला युरीदुल मौता, जो मौत का इरादा नहीं रखता, मौत नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ और ये कहो कि एक बैल की पुश्त पर अपना हाथ रखें और उनकी हथेली के नीचे जितने बाल होंगे अल्लाह उनको मजीद उतनी जिंदगी दे देगा। बिकुल्ले शाअरतिन सना, हर बाल के बदले साल मिलेगा। मुट्ठी के नीचे कितने बाल आते हैं जी? एक हथेली के नीचे, और फिर कितने ही साल जिंदगी बढ़ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मैं बैल के पुश्त पे हाथ रखूंगा जितने बाल आएंगे उतने साल मेरी उम्र में इजाफा हो जाएगा। जब वो साल खत्म हो जाएंगे फिर मौत आएगी, उसके बाद भी जिंदगी, मौत फिर भी आएगी। यह है कि इजाफा मिल जाएगा, साल ज्यादा मिल जाएगा। उन्होंने कहा अगर फिर भी मौत है तो मैं आज मरने के लिए तैयार हूं, अगर इतने सालों बाद ही मरना है तो मैं आज तैयार हूं। लेकिन उनका अमल, उनका अपनी तैयारी ऐसी थी कि जब भी बुलावा आए कि वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू ही सुरखरू। उन्होंने कहा अल आन, अगर उसके बाद भी मौत है तो फिर मैं आज मरने के लिए तैयार हूं, मेरी रूह कब्ज़ कर। तो मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। और दूसरी बात, मौत की जगह का भी किसी को नहीं पता कहाँ मरेगा इंसान। सूरह लुक़मान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वमा तदरी नफ्सुन, सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 34, वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई नफ्स ये नहीं जानता किस ज़मीन पर मरेगा। सूरह इब्न माजा के अंदर रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 4263, कि जब किसी ज़मीन पर, अब एक इंसान को तो पता ही नहीं ना वो कहाँ मरेगा, किस इलाके में मरेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आता है और जिस ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको उठाना होता है, औ सबतहु इलैहिल हाजा, अल्लाह उसकी ज़रूरत और कोई हाजत पैदा कर देता है, यह बंदा वहाँ पहुँच जाता है और अल्लाह उसको कब्ज़ कर लेता है। दूसरे इलाके में है, दूसरी जगह में है, लेकिन अगर उसकी मौत मुकर्रर है फ़लाँ इलाके और फ़लाँ जगह की, तो उस जगह तक उसकी अल्लाह कोई ज़रूरत पैदा करके वहाँ उसको पहुँचा देता है। तो इंसान को अपनी ठिकाने का भी नहीं पता कि मैं किस जगह पे फौत होने वाला हूँ, किस इलाके में मरने वाला हूँ, और ना ही अपनी ज़िंदगी के सालों का पता है कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो जब ये ही नहीं पता तो वो जहाँ भी जा रहा है वो मौत के मुँह में जा रहा है, कोई पता नहीं चाहिए वापसी उसकी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए उसे हर वक्त अपनी तैयारी रखनी चाहिए, हर वक्त मौत को याद करना चाहिए, इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्न माजा में हदीस नंबर 4258, सुनन नसाई और तिरमिज़ी के अंदर और इमाम अहमद के अल-मुस्नद के अंदर भी रवायत मौजूद है। सय्यदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, लज्जतों को मिटा देने वाली को कसरत से याद करो। मौत लज्जतों को मिटा देती है, लज्जतों को मिटा देने वाली और अपनों के दरमियान जुदाई डालने वाली को
कसरत के साथ याद करो। वो कौन सी चीज़ है जो लज्जतें मिटा देती है? यानी अल-मौत। और हम हैं कि हर वक्त मौत से गाफिल हैं। हम कब अपनी मौत को याद करते हैं? मौत को याद करने का क्या मतलब है? कि इंसान अपने आप को मौत के लिए तैयार रखे कि अगर मैं मर गया तो मैं इस काबिल हूँगा कि अल्लाह के सामने जवाबदेह हो सकूँ। डरने वाला, खशियत वाला, लिल्लाहियत वाला, तक़वे वाला होगा। ये जो हमारी गफलत, ये जो हमारी बगावत, ये जो हमारी मनमानी की ज़िंदगी है, ये हम मौत के लिए तैयार ही नहीं हैं। और मौत को याद कहाँ से करेंगे? हम मौत से गाफिल हैं। सुनन इब्न माजा ही की हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर 4259 है सुनन इब्न माजा में। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अंसार में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर सवाल पूछा, अय्युल मुअमिनीन अफ़ज़ल, ऐ रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में अफ़ज़ल कौन है, फजीलत वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अहसनुहुम अखलाक़न या अहसनुहुम खुलुक़न, जो इनमें सबसे अच्छे अखलाक किरदार वाला है, गुफ्तार वाला है, अच्छी आदात वाला है, वो इनमें सबसे अफजल है। फिर उसने पूछा फ़अय्युल मुअमिनीना अक़यस, मोमिनों में समझदार, दाना बीना और अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, इनमें जो सबसे ज्यादा अपनी मौत को याद करता है वो सबसे ज्यादा समझदार है। आज हमारी तो समझ का जाविया ही तब्दील है ना। हम किसको समझदार समझते हैं? जो शख्स हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहता है, मरने के लिए अमाल सालिहा करता है, हम उसे इतना कोई अक्लमंद नहीं समझते। तो कहते ये क्या, ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कायन में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? दाना व बीना और दानश्वर कौन है? दानशमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, इनमें जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता है वो सबसे ज्यादा सियाना अक्लमंद आदमी है। व इस्तिअदादन लिमा बअदल मौत व अहसनुहुम इस्तिअदादन लिमा बअदल मौत, मौत के बाद की जो जिंदगी है, जो मराहिल है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा तैयारी करता है वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अब मौत को याद करने का माना क्या हुआ? मरने के बाद खबर, हशर, जन्नत या जहन्नम का मामला है, उसके लिए दुनिया में जो सबसे ज्यादा तैयारी करता है वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वो सबसे ज्यादा दाना व बीना है। और हमारी हालत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने कबूर की ज़ियारत की इजाज़त दी। क्यों दी? पहले मना था ताकि लोगों के अकायद ख़राब ना हो। जब देखा लोगों के अंदर तौहीद रासिख हो चुकी है तो आपने कबूर की ज़ियारत की इजाज़त दी और साथ उसका मकसद बयान फरमाया, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, जब कब्र को देखोगे तुम्हें अपनी आखिरत याद आएगी। यानी उस घर के लिए ये बंदा खुद भी तैयार होगा कि मैंने भी मर के यहाँ आना है, फिर वो उसके लिए गौर करेगा, फिक्र करेगा और तैयारी करेगा। तो ये दो हादीस जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें नबी अलैहि सलाम क्या तरगीब दे रहे हैं? कसरत के साथ क्या करना है? मौत को याद करना। याद करने का मतलब क्या है? मौत की तैयारी करना। बल्कि सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में हदीस नंबर 2839 है। हम तो ना गफलत में भी अपने रब को नहीं याद करते। हम तो दुनिया की खुशियों में जब या दुनिया की ऐश और इशरत में जब गुम हो जाए तब हमें अपनी आखिरत और मौत याद नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है, नमाज में भी मौत को याद कर। उज़कुरिल मौत फी सलातिका, अपनी मौत को अपनी नमाज में याद कर। फ़इन्न रजुला इज़ा ज़करा मौतहु फी सलातिही लहरियुन युहसिन सलातहु, कि जब कोई शख्स नमाज में अपनी मौत को, यानी आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तब भी अपने जहन में रखे मैंने मरना है और मर के अल्लाह को जान देनी है, मुझसे हिसाब होगा इस ज़िंदगी का। कहा जब कोई शख्स अपनी नमाज में अपनी मौत को याद करता है
तो ज़्यादा लायक है कि वो अच्छे तरीके से सवार के नमाज पढ़ेगा, और फिर ऐसी नमाज पढ़ कि तुझे ये गुमान हो कि मैंने इसके बाद नमाज पढ़नी ही नहीं, आखिरी नमाज समझ के पढ़। तो आप जब अच्छाई कर रहे हैं तब आपके सामने अपनी मौत हो तो इंसान उस अच्छाई और उस अमल को बहुत सवार के करता है कि मैंने मरना है, ये अमल मेरे काम आएगा। तो उसी तरह जब किसी दुनियावी मशागिल के अंदर मसरूफ़ हो तब भी हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए कि मैं यहाँ तो मसरूफ़ हूँ लेकिन मैंने मरना भी है। फिर वो अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए और मौत के बाद के मराहिल के लिए वो खूब तैयारी करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी में हदीस नंबर 416 नंबर रिवायत है, उनके कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के क्या फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे हो जा जैसे मुसाफिर होता है, राहगीर होता है। राहगीर वो उस जगह पे दिल नहीं लगाता, तवज्जो उसकी सारी मंजिल मकसूद तक होती है। तू भी ऐसा हो जा दुनिया में, क्योंकि तू मुसाफिर है और ये तेरा सफ़र है। तेरी सारी तवज्जो उस मंजिल की तरफ होनी चाहिए, और वो मंजिल क्या है, व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमाया करते थे, इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह हो शाम का इंतज़ार न किया कर, और जब शाम हो सुबह का इंतज़ार न कर, तो सुबह ये काम कर लूँगा, सुबह आएगी। ये इसी को गनीमत जान ले, इसी को गनीमत जान ले। तो मुमकिन है मेरी सुबह आई ना, रात को कोई ऐसा अमल कर ले जो तेरे रब के यहाँ तुझे बख्शिश तेरी करवा दे, तुझे सुरखरू कर दे। और फरमाया कि अपनी बीमारी के लिए अपने सेहत के अय्याम को गनीमत जान, और अपनी मौत के लिए अपने ज़िंदगी के अय्याम को गनीमत जान। यानी आज तू ठीक ठाक तंदुरुस्त और तवाना है, तू अपने रब को राज़ी कर ले, अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा जमा कर ले, कि ऐसा ना हो बीमारी आ जाए फिर तू कुछ कर ही ना पाए। और अपनी ज़िंदगी के अय्याम को अपनी मौत के लिए, कि जब मर जाएगा तो कोई और अमल नहीं कर सकता, बस ख़त्म। तो उस मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने तुझे ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को गनीमत जान ले। क़यामत वाला दिन होगा, तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के सामने सारे लोग खड़े होंगे, कोई अपना कदम हिला तक नहीं पाएगा जब तक उससे 5 सवाल न हो। और उनमें से पहले 2 सवाल कौन से हैं, अन उम्रिही फीमा अफना अन शबाबिही फीमा अबला, तेरी उम्र वो तू किस काम में फनाह करके आया है, और तेरा शबाब और तेरी जवानी ये तू किस चीज़ में मुब्तला करके आया है, यानी तेरी उम्र कैसे गुजरी है, उम्र का ख़ास हिस्सा जवानी ये तेरी कैसी गुजरी है, हमें उसका हिसाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। तो ये सारी गुजारिशात करने का एक ही मकसद है कि हमें अपनी मौत को कसरत के साथ याद करना चाहिए। हमने दुनिया से रुखसत हो जाना है, चले जाना है। कितने अजीम अजीम लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, हत्ता के इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया के अंदर किसी के लिए बका नहीं है, आखिर ये फ़ानी है, और असल ज़िंदगी वो आखिरत की ज़िंदगी है। अपने आप को हमेशा ऐसा तैयार करें, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब मौत आए तो फर्मा बरदारी की हालत में आए, और मौत का पता ही नहीं कब आएगी। तो अपनी हालत हर वक्त ऐसी हो कि रब का फर्मा बरदार, मुस्लिम, ताबेदार, सर तस्लीम खम करने वाला। मौत तो आकर ही रहेगी, इससे तो किसी को इनकार ही नहीं, चाहें तब भी ना चाहें तब भी। सारी दुनिया का जोर लगा ले, तबीब, राकी, हकीम, डॉक्टर सारे इकट्ठे हो जाए, दुनिया का पैसा, माल, दौलत, डिग्री, ओहदा, हर चीज़ मुजतमे हो जाए, मौत को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी मौत को नहीं रोक सकता, चाहे वो जितना भी चाहे। तो हमारे इस मस्जिद, ये जो बहार है, ये जिनके बिल बोते हैं और जिनकी काबशों कोशिशों का नतीजा है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, हाजी मोहम्मद नवाज़ साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। जहाँ पर मैं जब भी आया हूँ, उनके साथ जितना भी मेरा अरसा रहा है,
मुझे उनकी तरफ से शफ़क़त वो मिली है कि वालिद की जैसे शफ़क़त होती है। और वो मुझे कहा करते थे कि हमारा जैसा ख़तीब है ऐसा पूरे हज़ारे में कोई नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे वो मेरे सरपरस्त थे ऐसे पूरे हज़ारे की क्या पूरे पाकिस्तान की किसी मस्जिद में ऐसा मुखलिस, ऐसा मुशफ़िक़ और ऐसा कदर शनास शख्सियत मैंने नहीं देखी। अल्लाह ने बड़े काम लिए और ये आज उनके काम आने वाली चीज़ें हैं। बाबू चौक जामा मस्जिद मोहम्मदी उन्हीं का आगाज़ है। ये मस्जिद ये उन्हीं का सदका जारी है। इंशाअल्लाह जब तक यहाँ पर तौहीद की सदाएं बुलंद होंगी, सुन्नतें आम होंगी। और ये मसूद साहब जानते हैं और उनके पुराने साथी जानते हैं कि हाजी साहब की लगन और मेहनत और तवज्जो और खून पसीना इसमें किस कदर गहरा है कि पुराना साली में जब आपके इस हाल की तोसी की थी, इस मस्जिद के बनाने वक्त तो में नहीं था, लेकिन वाक़यात बड़े सुने थे। जब कहा जाता थोड़ी आगे कर ले और तोसी हो जाए, हाजी गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे थोड़ी और बड़ी कर ले, छोटी है। कहते थे एक ही बार फीता लगाओ, जितनी बड़ी करनी है कर लो, जितनी करनी है जगह में देने के लिए तैयार हूं। ये जगह अपने लिए छोड़ी। कुछ दिनों बाद ख्याल आया तो कहते हैं कारी साहब इसको भी इसमें लगा देते हैं। और जिस दिन बीमार हुए थे उसके बाद मस्जिद नहीं आ सके, उस दिन भी असर के बाद यहाँ ऊपर जाकर उस हाल का मुआयना किया, बंदे को बुला के एस्टिमेट लगवाया। ये हाल जो है वो हमने मज़ीद तोसी करनी है मस्जिद की। तो ये मस्जिद की तोसी, और सिर्फ यही नहीं कि इस मस्जिद के बानी बाबू चौक वाली मस्जिद उन्होंने बनवाई, उसकी खिदमत की। इसके अलावा पता नहीं कितनी ही मसाजिद हैं जिन मसाजिद के साथ उनका ताआवुन रहता। कितने ही वो लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे उनकी वजह से जलते। कितने ही बीमार हैं जिनके बीमार से अजाब उनके पैसों से, उनके ताआवुन से हुए। और अखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बड़ी बड़ी औसाफ़े हमीदा के साथ नवाजा था। उनकी किस किस सिफत का हम तज़किरा करें, हमारे पास वो अल्फाज भी नहीं है। बस एक ही दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बनाए, अल्लाह उनके ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आज जब वो यहाँ मौजूद नहीं है तब जाके हमें एहसास हुआ है कि हम किस शख्सियत को खोज गए हैं। हमारे और भी कई साथी दुनिया से रुखसत हुए हैं, लेकिन जो सदमा जो कभी हमें आज हुई है इससे पहले नहीं हुई। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह उनको जन्नत का बगीचा बना दे उनकी कब्र को। अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु व अकरम नुज़ुलहू व वस्सिअ मुदख़ला वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद व नक्किही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यद मिनद दलस व अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिहि व अहलन खैरन मिन अहलिहि व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिहि व अदख़िलहुल जन्नतल फ़िरदौस व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।